राजा मस्कीन साहब, रफीक कुरैशी साहब और नगर शाह साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो पंजाब, अमानुल्लाह खान साहब, जितने भी कायदीन आए हैं, सब कायदीन कराम, तो मुख्तार साहब PIA से, इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके साथ कौन कौन इज़हार यकजहती के लिए मेरे साथ तशरीफ लाए हैं। राजा मजीद साहब, राजा परवेज साहब, ज़ीशान शाह साहब, पाक PWD, ATV अतर साहब और जितने भी और मजदूर साथी तशरीफ लाए हैं, OGDCL से साथी आए हैं। ये सिर्फ राजा साहब, अगर मैं इजाजत दे तो मेरे एक दोस्त कसूर के एक शायर तजम्मुल करीम की डेथ हुई है, उनके चंद अशार से अपनी बात का आगाज करूं कि आंख खुली ते दुखा दे जाल देखे। ये हमारी जो इस वक्त की कैफियत है वो है, आंख खुली ते दुखा दे जाल देखे, उतो हट दे जिंदड़ी नाल देखे, एक पल सी एक दिन सी हिजर दा साल वर्गा, असी दिन नहीं सालां दे साल देखे, ते तू कीड़े दे रिस्क दी सोच रब्बा, असी भुख तो लिखदे बाल देखे। असी देखिया लहू दा रंग चिट्टा, इन्हां दे उत्ते है जेड़े बंद कर रहे हैं। असी देखिया लहू दा रंग चिट्टा, असी फुल कपाना दे लाल देखे, ते मैं नचिया जग दे सुख मारो, सत बुल्ले नूं मेरी धमाल देखे। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स, ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर नहीं बेच रहे, ये PIA बेच रहे, पाक PWD बेच रहे, पासपों को बंद कर रहे, CDA बेच रहे। ये कौन सा इदारा है जिसको रहने देना चाहते हैं? असल मसला और है, एक तरफ राजा साहब और आरिफ शाह साहब ने कहा कि ये एहसासों की लूटमार है, तो दूसरी तरफ एक और मसला है। असल मसला ये है कि जब घी कारपोरेशन बंद की तो घी के ऊपर कार्टल बन गया, जब सीमेंट के दारे बेचे तो सीमेंट का कार्टल बन गया, जब सरकारी शुगर मिलें बेची तो शुगर पे कार्टल बन गया, जब खाद की फैक्ट्रियां बेची तो खाद पे कार्टल बन गया, जब बैंक बेचे तो बैंकों पे कार्टल बन गया। ये एक तरह से खुद अपनी और अपने लोगों के ऊपर कार्टल बनाना चाहते हैं, फिर जो कीमत उनकी मर्जी होती है वो करते हैं। और यूटिलिटी कारपोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद ने इसलिए बनाई थी कि ये बाजार में जो लूटमार मची होती है, जो मर्जी का रेट ले रहे होते हैं, उसको खत्म किया जाए और एक ही छत के नीचे हर चीज आपको दस्तियाब हो। कौन सा बड़ा स्टोर था? कोई बड़े स्टोर नहीं होते थे, कोई बड़े स्टोर नहीं होते थे। ये यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन पहला इदारा था जिसकी छत के नीचे से आपको हर चीज मिल जाती थी। वरना आटा लेना है तो किसी और जगह, चीनी लेनी है तो किसी और दुकान से, साबुन लेना है तो किसी और दुकान से। ये जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का विजन था। जिस दिन कमेटी में बहस हुई तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों बेच रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो? कहते नुकसान हो रहा है। मैंने कहा नुकसान हो रहा है, पहले कहते हैं कि नहीं, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को पैसे दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम मजदूर है, जो 20-25 हजार रुपया तनख्वाह लेता है, लेकिन उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते। आपके सारे जितने सिक्योरिटी गार्ड है
किसी को 25,000 से ज्यादा बैंकों के बाहर जो खड़े तनख्वाह नहीं देते। आप 37,000 रुपया जो कम से कम तनख्वाह थी उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। वो बेचारे खुद जॉब पे चले जाते हैं। उनकी बीवियां यूटिलिटी स्टोर से कोई आटा ले रहा है, कोई चीनी ले रहा है, कोई घी ले रहा है, कोई सामान ले रहा है, वो गरीब किधर जाएंगे? लेकिन उनको इससे कोई सरोकार नहीं थी। फिर कहते खसारा हो गया। मैंने कहा खसारा कैसे ना हो जब आप ये बदमाशी करते हैं, जब आप जो सब्सिडी देते हैं वो तो हुकूमत देती है। जब आप यूटिलिटी स्टोर को कहेंगे कि बाजार में गंदम 2,000 रुपए मन है, आप 500 से 6,000 रुपए मन गंदम खरीदिए और यूटिलिटी स्टोर खसारे में जाएगा। जब आप अपनी आटे के टोड़े के ऊपर तस्वीरें लगाते, सब्सिडी देते, तो वो हुकूमत खुद बर्दाश्त करे। यूटिलिटी स्टोर आज भी खसारे में नहीं है, खसारे में नहीं है। तो इसलिए ये जो राजा मस्कीन साहब और आरिफ शाह साहब ने कहा कि असल नजर इनके एहसासों पर है। पीआईए के एहसासे लगाए 272 अरब रुपया, और उससे महंगा सिर्फ पीआईए का एक होटल है जो अमेरिका के अंदर रोजवेल्ट होटल है। उसके बाद एक स्क्राइब होटल है फ्रांस के अंदर जिसके 625 कमरे हैं, और 6 अरब से ज्यादा की तो ये बिल्डिंग है जिसकी सीढ़ियों पे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। बताए कौन सा यहाँ पे इदारा है? ये लूट मार करना चाहते हैं, लेकिन हम इनको कोई लूट मार नहीं करने देंगे। मेरे कुछ दोस्तों ने शिकवा किया कि हम हुकूमत में हैं, हम हुकूमत में नहीं है। इस फर्क को समझिए जरा, आप इस फर्क को नहीं समझ रहे। हुकूमत वो होती है जिसका वजीर आजम हो, जो काबीना में हो। मुझे बता दे पीपल्स पार्टी का कौन सा वजीर है जो काबीना में पीपल्स पार्टी के रोज मिलते करते थे, काबीना में आए, पीपल्स पार्टी ने इनकार किया है। किस लिए किया है? इसीलिए किया है कि हम इनके अच्छी चीजों के साथ हैं, इनके जुर्म के साथ नहीं है। क्राइम पार्टनर नहीं बच सकती पीपल्स पार्टी। आपको याद होगा जब पहले आपका धरना हुआ था तो असेंबली के अंदर बड़े हमारे लीडर मौजूद थे, बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, लेकिन खुद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी मैदान अमल में आई और उन्होंने सबसे पहला अपना नाम लिखा कि यूटिलिटी स्टोर की बंदिश हम नहीं होने देंगे। हम आज भी कहते हैं कि ये सारी चीजें जरा देखें जो बिकी हैं। सीमेंट की कीमत देखें, जब सीमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी। चीनी की कीमत देखें, खाद की कीमत देखें, बैंकों के अंदर देखें, और अब यूटिलिटी स्टोर को देखें। ये सिर्फ जैसे स्टील में बंद की थी उस दिन वहां पे स्टील की कीमत 84,000 रुपए टन थी, आज 2,40,000 रुपए टन है। असल बात ये है, लोगों को कहते हैं आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। असल हमला इस मुल्क के आप पे तो पहला हमला है, लेकिन असल हमला इस मुल्क के गरीबों, इस मुल्क के मजदूरों, इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के मजलूमों पर है। उनको ये महंगी चीजें कार्टन बनाकर फिर अपनी मर्जी की कीमतें लगाते हैं। इसीलिए ये यूटिलिटी स्टोर को बंद करना चाहते हैं कि कोई गरीब आकर अपने बच्चों के लिए रोटी के लिए आटा न लेकर जाए। हम इनको ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। अजलास चल रहा है तो मैं कल आपके लीडरों के साथ जाकर सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से सारी तरह से बात करवाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसके खिलाफ है। क्यों बेच रहे, क्या मांग रहे? ये तो नुकसान में नहीं है, इसलिए बेच रहे कि आम आदमी को इससे फायदा हो रहा था। आप इनको काम करने दीजिए। और अगर कोई आप कहते हैं परचेज में गड़बड़ है
तो उसमें इनका, मेरे साथ खड़े लोगों का और आपका क्या कसूर है? आप जो ब्यूरोक्रेसी लगाते हैं वो अगर गलत करती है तो आप जानबूझकर ऐसे करप्ट लोगों को लगाते हैं जो करप्शन करे। उसमें मजदूरों का, यूनियंस का कोई कसूर नहीं। आप के हर इदारे के अंदर 12.5 के अहदेदार, हमारी सारी यूनियंस आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई यहां जाएगी, हमारे दोस्त आपके आगे ढाल बनकर खड़े होंगे। हम और मैं भी जाती तौर पर आपके आगे ढाल बनकर खड़ा होगा। हमारा हक है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम एक एक इदारे के अंदर लड़ेंगे। और मैं मजदूरों के लीडरों से भी कहूंगा, सब लीडरों से कहना चाहता हूं जो यहां पर मौजूद है उनको भी, जो नहीं मौजूद उनको भी, यार आपको एक एक करके मारना चाहते हैं और आप एक एक करके मरना चाहते हैं। ऐसा न करें। अगर यूनिटी स्टोर मैदान अमन में है तो बाकी इदारे भी इनके साथ आकर मैदान अमन में है। और अगर मैं आज यहां पे कहकर जाता हूं, और अगर यूनिटी स्टोर न बचा तो फिर कोई इदारा नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचेंगे, आपकी लीडरियां भी नहीं बचेंगी। इसलिए यूनिटी स्टोर पहला मोर्चा है, इसमें आकर डट जाओ। यहां से इस हुकूमत को शिकस्त दो, वो पीछे हट जाएगी। और अगर ये मोर्चा खत्म हो गया तो फिर आप भी नहीं बचेंगे। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये पंजाब के अंदर 17,000 स्कूल बंद कर रहे, 13,000 आरसी जो छोटे यूनिट है, BHU और RHU वो बंद कर रहे हैं, जो मेडिकल गरीब लोग वहां पे जाकर दवाई लेते थे, और बाकी भी इदारे बेच रहे हैं। और सबको अगर इकट्ठे नहीं होते, मैं समझता हूं, मैं आपको भी सलाम पेश करने आया हूं, आपकी क़यादत को भी सलाम पेश करने आया हूं, क्योंकि आप पहले वॉल में बगावत लेकर निकले हैं। आपने बगावत का आलम सबसे पहले बुलंद किया है। तो अगर आप डटे रहे, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, इसलिए भी मुबारकबाद देने आया हूं कि आप सख्त मौसम में, बारिश के अंदर भी यहाँ पे डटे हुए हैं। आपके हौसलों को, आपकी हिम्मत को, आपके अज़्म को मैं सलाम पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपका अज़्म, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी ही न सिर्फ यूनिटी स्टोर्स को बचाएगी, बल्कि पाकिस्तान के सारे इदारों को बचाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।